श्री राम मेरे भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं योग गुरु बाबा रामदेव जी के बारे में, जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी की दवाई बना ली है। हो सकता है, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कुछ गलत होगा, उन्होंने परमिशन नहीं ली या जो भी हो, लेकिन क्या हमें उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए? अगर वो सफल हो जाते हैं उस दवाई में तो फ़ायदा हमारा ही होगा कि किसी और का होगा। मानते हैं बिज़नेस करेंगे, कौन नहीं करता आज की डेट में बिज़नेस? नहीं है। समस्या ये है कि अब वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, बिजनेसमैन। अरे भैया, वो वैसे ही पहले से बिजनेसमैन हैं और उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि तो तुम्हारे जलने नहीं जलने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उनके दवाई बनाने से जो तुम्हारे पिछवाड़े में कुछ इस तरह से आग लगी है ना, मान लो धोखे से अगर आप ही को हो गया तो क्या करोगे? दवाई नहीं खाओगे? अरे मैं बोलता हूँ 10% भी अगर वो सफल रही दवाई तो फ़ायदा हमारा ही है, किसी और का नहीं। और 600 रुपये में क्या जान लोगे? इधर 100 रुपये का एक टैबलेट आता है एलोपैथिक। लेकिन समस्या तो वही है ना कि भारत का है, इसको कैसे वो कर लेंगे। अभी तक किसी ने बोरो प्लस का किसी ने बायोडेटा नहीं पूछा होगा कि अरे क्या कैसा होता है इसमें। उससे समस्या नहीं है। कोई गोरा हो गया क्या उसमें कोई बोरो प्लस द्वारा? या ऐसी बहुत सी विदेशी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, कई साबुन, ये सब बैन है बाहर विदेशों में, लाइफ बॉय जैसे। लेकिन हमारे देश में तो बाकायदा यूज़ हो रहा है उसका, कि क्योंकि उसमें बढ़िया उनको खुराक पानी मिल जा रहा है। लेकिन बाबा रामदेव जी द्वारा नहीं मिला होगा या कुछ होगा, नहीं ली परमिशन। तो देख लो ना, ट्रायल कर लो ना एक बार। सपोर्ट करने में क्या जा रहा है? वो थोड़ी बोल रहे हैं कि नहीं खानी पड़ेगा या कोई मजबूरी है किसी की, तुमको ज़रूरत हो तो लो, नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। एकदम हद करे हो। मतलब कोई अगर कुछ भारत में बनाता है तो तरक्की तो उनकी पसंद नहीं आती है आप लोगों को। जैसे एक बार एक ने हेलीकॉप्टर बनाया था, उसको उठा के जेल में डाल दिया। अरे भैया, भारत का विकास चाहते हो तो भारत के लोगों का मनोबल बढ़ाओ, ना कि उनका मनोबल तोड़ो। स्वदेशी अपनाओ बोलते हो एक तरफ, और जब स्वदेशी निकाल दिया है तो ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं, ठिकाना नहीं। ऐसा होता है क्या? वो तो बाबा रामदेव है, उतना बड़ा आदमी, तो वो अफोर्ड कर लेगा। कोई छोटा मोटा आदमी अगर इन्वेंशन कर दे ये चीज़ तो उसको कैसे अप्रूवल मिलेगा? इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा ध्यान से सोचिए और भारत के सभी लोगों का मनोबल बढ़ाइए। ऐसे किसी भी काम में अड़ंगा लगाने के बजाय उसको सपोर्ट करो। हाँ, अगर कुछ कमी होगी तो उसको दूर करो ना भैया, मिल बैठ के। अगर दवाई में कुछ कमी है या किसी चीज़ में कुछ कमी है तो उसको देखो, ट्रायल करो। कि बस एकदम FIR हो गई, ये हो गई, वो हो गई, जैसे उनने 50 लोगों को मर्डर किया है। मर्डर वाले तो यहाँ घूमते रहते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आए दिन बलात्कार हो रहा है, कोई रोक नहीं। लेकिन वो अगर अच्छा काम कर रहा है उसमें अड़ंगा ज़रूर लगाएंगे। पिछवाड़े में ऐसी आग लगती है कि पानी डाले से भी नहीं बुझती है। मेन मुद्दा यहाँ पे यही है कि किसी को कुछ नुकसान तो हुआ नहीं है। नुकसान बस ये है कि मेडिकल और जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, इन सभी को बड़ा नुकसान हुआ है, जो सरकार पे प्रेशर बना रही होंगी। इस कारण इसमें दबाव बनाया गया होगा कि भाई इतनी सस्ती कैसे बेच दी जाए ये इतनी बड़ी महामारी की दवा। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं। देशवासियों को ही सपोर्ट करना है। अपने स्वदेशी की शुरुआत ही वहीं से होगी। अगर भारत में कोरोना का निर्माण हो गया और वो सक्सेस हो गया तो आप सोचो दुनिया में कितना नाम होगा। स्वदेशी आंदोलन जो हम चलाने का प्रयास कर रहे हैं आए दिन,
तो इन सब के बारे में थोड़ा सोचो और लोगों को प्रोत्साहन करो कि अपने ही चीज़ों का बढ़ावा करें, ना कि अभी कोई विदेशी वाली दवाई आ गई होती तो कोई बगैर सोचे समझे क्या है क्या नहीं है तुरंत अप्रूवल, लेकिन वो भारत ने बनाया है तो उनको भरोसा ही नहीं है भारत के ऊपर। समस्या तो यहाँ पे है। और विरोधियों का तो खैर बात ही नहीं है, उनके तो ये लग जाती कि अरे बाबा रामदेव ने बना दिया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार में ना लगें, और अगर उसमें कुछ कमी है कोरोनिल में तो उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए और निपटाना चाहिए। अगर वो सही है तो मार्केट में लाना चाहिए। जय श्री राम।